आज की शाम हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद, महिमा और आदर के योग्य है। हम परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए नहीं देते कि वो संसार में बहुत सी आशीषें हमें देता है। चंगाई है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, नौकरी है, धन है, दौलत है। परंतु हम इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम आपका और मेरा परमेश्वर धन्यवाद और महिमा के योग्य है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन पर थोड़ी देर हम मनन करें, हम अपने प्रिय पासवान आदरणीय डॉक्टर अर्पण तरुण साहब को मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ नाचीज खादिम को ये मौका दिया कि मैं अपने जवान बच्चों के साथ आज की शाम थोड़ी देर हम कलाम हो सकूं। आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी अच्छी भावनाओं के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आज की आराधना में जितने भी बच्चे, जितने भी परिवार के लोग जुड़े हैं, आप सबों को भी प्रभु बड़ी आशीष दे। और मेरी प्रार्थना है और इसी उम्मीद के साथ मैं इस स्थान पर खड़ा हूं कि आप बच्चों के साथ मैं भी प्रभु की आशीषों को पाऊं और प्रभु की महिमा कर सकूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जिंदा मेहरबान, हमसे आसमानी मोहब्बत रखने वाले बाप, तेरे पाक कलाम को समझने के लिए, सुनने के लिए हम सबों की सहायता करना। पवित्र आत्मा अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, ताकि हम सब घटे लेकिन प्रभु यीशु का नाम, केवल यीशु का नाम महिमा पाए, ऐसा अनुग्रह कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हमें अपनी जिंदगी में जीवन के इस रहस्य को समझना और जानने की बड़ी आवश्यकता है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या बनाया और क्या बना रहा है। ये हमारी जिंदगी का एक कटु सत्य है और इसी सत्य को लेकर पतरस उन सारे विश्वासियों को, जो इन दिनों में, आप इसे घर में पढ़ें, पतरस की पत्री को प्रारंभ से पढ़ें अंत तक, तो आपको मालूम चलेगा कि इन दिनों में जो विश्वासी हैं जीवन की विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। कई परेशानियां उनके सामने हैं, आजमाइशें उनके सामने हैं, तितर बितर होकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, अपने ईमान को बचाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। और इन दिनों में कई एक विचार, कई एक बातों के दौर से वे अपने आप को पाते हैं। ऐसे समय में जब जीवन के अंदर अशांति हो, अस्थिरता हो और आगे बढ़ने के लिए कोई चीजें दिखाई ना दे, ऐसे समय में पतरस विश्वासियों को यह खत लिखता है। जब मैं इसे पढ़ रहा था, बार बार पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी की हर एक परिस्थितियों से वाकिफ है। परमेश्वर जानता है कि हम जीवन के किस चौराहे में खड़े हैं, जिंदगी में किन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं, कितनी आजमाइशें हमारे सामने हैं। ऐसे समय में कोई हमारी चिंता करने वाला हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर
समय समय पर अपने लोगों को खड़ा करता है, अपने नाम की महिमा के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, अपने लोगों को ईमान में बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को आशीष में बांटने के लिए, अपने लोगों को उस अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने पतरस को भी इस बड़ी सेवकाई के लिए प्रभु ने खड़ा किया। बिखरे हुए हालत में, अशांत मनों में। और जब पहले अध्याय से पढ़ते पढ़ते आप जब 5वें अध्याय में आए तो उसके 5वें पद में लिखा है, इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी अपने प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए दीनता से कमर बांधो। यह आदेश है परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन आज की शाम मैं बहुत कम समय में, क्योंकि इस मीटिंग के तुरंत बाद मुझे दूसरी जगह प्रार्थना सभा लेने जाना है, बहुत कम समय में एक छोटा सा संदेश मैं आप जवानों के साथ में बांटना मांगता हूं। मेरी प्रार्थना है आप अपने घर में जहां भी हैं, आप बड़े ईमान के साथ, बड़ी प्रार्थना के साथ में इस छोटे से वचनों को सुने। मुझे यकीन है कि आप और मैं जरूर आशीष पाएंगे। उसके 6वें पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इसलिए 6वें पद का प्रारंभ पवित्र आत्मा इस रूप से करता है, इसलिए इसके ऊपर के पदों में, ऊपर के हिस्सों में, ऊपर के अध्यायों में परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर की दया के बारे में, विश्वासियों के जीवन के बारे में, विश्वासियों की जिम्मेदारियों के बारे में, विश्वासियों की आशीषों के बारे में, तमाम विषयों को पूरा करते करते वो 6वें पद में पहुंचता है और कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। एक प्रकार से पतरस उनकी निराशाओं भरे समय में एक आशा की किरण उन्हें प्रदान करता है। अस्थिरता के बीच में आने वाले दिनों के अंदर एक स्थिरता का संदेश वो देता है। जबकि बहुत सी चीजें उनसे छीनी गई, बहुत सी बातों को उन्होंने अपने जीवन के अंदर खो दिया, ऐसे समय में भी पवित्र आत्मा उन्हें एक बड़ी आशा, एक बड़ा आनंद का संदेश देता है और कुछ बातें वो सिखाना मांगता है। क्योंकि ये वो समय भी है जब बहुत से ऐसे लोग प्रभु के नाम से खड़े हुए हैं, बहुत से लोग सुसमाचार के खिलाफ काम करने लगे हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को गलत रीति से पेश करने लगे हैं, बहुत से लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का मात्र एक साधन बनाने लगे हैं। ऐसे समय में पवित्र आत्मा कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहो, जिससे वह सही समय पर तुम्हें बढ़ाए। मेरे मित्रों, मेरे जवान बच्चों, हमारे मानव जीवन की प्रवृत्ति है, मानव जीवन की अपेक्षा है, हम अपने जीवन के अंदर हमेशा प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं, हमेशा हम अपने जीवन के अंदर आशीषों को बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं, हमेशा हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बुरी बात नहीं, हर एक इंसान अपने जीवन के अंदर बढ़ना मांगता है, हर एक इंसान अपने जीवन के अंदर संपन्न होना मांगता है, हर एक इंसान अपने जीवन के अंदर संसार की हर एक सुख और सुविधाओं को अपने जीवन के अंदर हासिल करना चाहता है। लेकिन पतरस कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहो, जिससे वह सही समय पर तुम्हें बढ़ाए। एक बढ़ने का, एक आशीषमय जीवन का, एक आशीषों से भरी
जिंदगी का रहस्य पतरस अपने नौविकों के लिए, विश्वासियों के लिए खोलता है और उन्हें इस बात को बताने का प्रयास करता है कि हम किस रूप में बढ़ सकते हैं। यदि पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे जहां पर हजरत दाऊद ने अपनी अपनी जिंदगी में कहा, या मेरे खुदा, जीवन को बढ़ाना और बल देना सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में, जीवन को बढ़ाना और बल देना। लेकिन हम अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे मित्रों हमेशा हम इस बात की स्मरण रखें कि कहीं प्रसिद्धि की भूख में जहां पर अनेक सेवकों ने अपने जीवन, अपनी सेवकाई को बर्बाद कर दिया, जहां पर प्रसिद्धि की भूख ने अनेक सेवकों को भ्रष्ट व्यापार का मतलब व्यापारी बना दिया, ऐसे समय में जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और विशेषकर आज की परिस्थिति में, जबकि हम पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण सारा विश्व परेशान है, अशांत है, अस्थिर है और सारी चीजें हमारे सामने अस्थिरता दिखाई देती है, हमारे सामने के तमाम दरवाजे बंद दिखाई देते हैं, रोजगार के साधन धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं परेशान है, निराश है अनेक विषयों को लेकर, जिनकी जो बहुत से मेरे जवान बच्चे हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते काम करते, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करते, आज बहुत से लोगों की जो नौकरी है, बहुत से लोगों की सैलरी जो है वो आधी हो गई। ऐसे समय में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के हाथों के बलवंत हाथों के नीचे बने रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहो। ये जीवन का रहस्य मेरे मित्रों, जीवन का रहस्य है। यदि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना मांगते हैं, यदि हम अपनी जिंदगी के अंदर प्रसिद्धियों को पाना चाहते हैं, यदि हम अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़कर बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो मदर टेरेसा ने कहा अपने जीवन के अंदर, मदर टेरेसा ने अपने जीवन में कहा कि परमेश्वर हमें सफल होने के लिए नहीं, सफल होने के लिए नहीं, संपन्न होने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सफलता से कहीं बढ़कर आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर बुलाता है। जब भी हम बढ़ाना शब्द, जब भी हम संपन्नता का शब्द सुनते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल संसार की भौतिकवादिता से जुड़ जाता है, भौतिक वस्तुओं से जुड़ जाता है और हम सोचते हैं आज संसार में वही आदमी शांति से है जिसके पास में जीवन में सब कुछ है, आज वही आदमी खुश है जिसके पास में बहुत दौलत है, वही आदमी अपने जीवन के अंदर, परिवार के अंदर अच्छा है, जिनके घरों में संसार की सारी सुख और सुविधाएं हैं। लेकिन कई बार हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने 40 साल की सेवकाई में मेरे मित्रों, एक जवान लड़का जब मैं था 19 साल का था, उस समय मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपा। उस चिकलदरा के परतवाड़ा के उस चिकलदरा के यूथ कैंप में, और जहां पर हम भी एक मसीह परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपनी जिंदगी को प्रभु को नहीं दिए थे। मसीह परिवार में जन्म लेने के बाद भी हमें पापों के क्षमा का अनुभव नहीं था, नए जन्म का अनुभव नहीं था और प्रभु के रास्ते पर आगे बढ़ने की इच्छा नहीं थी। लेकिन उस यूथ कैंप में मात्र एक औपचारिकता निभाने के लिए हम उस यूथ कैंप में जा चुके थे, लेकिन हमें नहीं मालूम, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते उस प्रभु के महान सेवक के लिए जिसके द्वारा उस यूथ मीटिंग की तीसरी रात में, रात के 11 बजे जब वो परमेश्वर का संदेश दे रहे थे, उस संदेश के अंतिम हिस्से में परमेश्वर की आत्मा ने हमारी जिंदगी को स्पर्श किया, परमेश्वर ने हमें छुआ, परमेश्वर ने पापों का बोध हमारे ऊपर जाहिर किया और उसी रात हमने अपने आंसू के साथ में अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांगा, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का समर्पण किया, यीशु मसीह के जीवन के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए अपने आप को समर्पित किया। और उस दिन से लेकर आज तक इन 40 वर्षों में मेरे मित्रों, हमारी जिंदगी के अंदर
परमेश्वर ने अनेक बार प्रभु ने जीवन की विषम परिस्थितियों में न केवल प्रभु ने हमें संभाला, लेकिन जीवन की हर एक परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए, यीशु मसीह की सेवा करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में खड़े होने के लिए, यीशु के नाम में खर्च होने के लिए परमेश्वर ने हम तुच्छ ना सेवक को प्रभु ने अनुग्रह किया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन पतरस कहता है बढ़ना, यदि जीवन के अंदर तुम्हें बढ़ना है तो पहली बात कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, और आगे चलकर कहता है, आगे चलकर लिखा पर बने रहो, जिससे वह सही समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं है जो झूठ बोले, लेकिन वो खुदा है, वो जो बोलता है वो करता है। और जब खुदा ने बोला है वो अक्षरशः हमारी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए उसने लिखा है कि ठीक समय पर परमेश्वर बढ़ाएगा, ठीक समय पर परमेश्वर बढ़ाएगा, यानी कि समय से पहले नहीं। यदि यूहन्ना की इंजील उसका 7वां अध्याय और 4थे पद को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में दिया गया है। यूहन्ना 7 उसके 4 में लिखा है, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत में प्रकट कर। ये यीशु मसीह के भाइयों के बारे में है, जहाँ पर यीशु मसीह के भाइयों के बारे में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं है। उन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं है, ना ही उसके जीवन को, ना ही उसके सामर्थ्य को, ना ही उसके किसी बातों को। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह के भाइयों ने यीशु मसीह को सलाह दिया कि तू प्रसिद्ध होना चाहे तो जा, और उन पर्वों के समय में जो तू बड़े बड़े काम करता है, तू अब उन सारे कामों को दिखा जिससे कि तू प्रसिद्ध हो जाए। क्या बोला? गलत बात नहीं बोला, गलत बात नहीं। प्रसिद्धि बंद कमरे में नहीं होती, प्रसिद्धि छिपे नहीं होती, प्रसिद्धि अकेलेपन में नहीं होती, लेकिन प्रसिद्धि संसार के नियम के अनुसार हमेशा बंद कमरों से बाहर निकलना पड़ता है, वो दायरों से बाहर निकलना पड़ता है, जोखिमों को उठाना पड़ता है, परेशानियों को उठाना पड़ता है, एक बड़ी चुनौती को लेना पड़ता है। और यीशु मसीह के भाइयों ने यीशु मसीह से कहा, जितने भी चमत्कार तू दिखाता है पर्वों के समय में तू जाके दिखा तो तू क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा समय नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह जानता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि आशीषें ना तो दाएं से आती है ना तो बाएं से आती है, आशीषें परमेश्वर की ओर से आती है। आशीषों का देने वाला परमेश्वर है, और संसार के अंदर जिस द्वार को परमेश्वर खोलता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकती है, और जिस द्वार को खुदा बंद कर देता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत बंद नहीं कर सकती। हालेलुया। यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह ने अपने भाइयों से कहा कि मेरा समय नहीं आया है। लेकिन यूहन्ना की इंजील उसके 17वां अध्याय तो जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया अपने पिता से, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मेरी महिमा कर, वैसी महिमा क्योंकि जगत के उत्पन्न होने से पहले तूने अपनी उस बड़ी महिमा को मेरे लिए रखा है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह जानता है कि प्रसिद्धि जीवन में परमेश्वर के द्वारा मिलता है। प्रसिद्धि का समय परमेश्वर निश्चित करता है, और उस बड़ी प्रसिद्धि के लिए, उस बड़ी सेवा के लिए परमेश्वर जीवन के कई तजुर्बों के बीच से होकर परमेश्वर गुजारता है। जीवन के कई अनुभवों से परमेश्वर ले जाता है, जीवन की कई बातों से प्रभु हमें तैयार करता है, तब जाकर वो आशीषें जो प्रभु हमारे जीवन के लिए रखा है, प्रभु ने हमारे जीवन के लिए योजनाओं को बनाया है, उसे हम पर जाहिर करता है। आज के समय पैरासिटामोल का समय है, पैरासिटामोल खाओ और बुखार
उतर जाए। हम कोई भी चीजें बड़ी सरल रूप में पाना चाहते हैं, कोई भी चीजें बड़ी सरल बहुत कम समय में पाना चाहते हैं, और इसी कम समय में पानी की लालसाओं के कारण, प्रसिद्धि पाने के कारण, अपने अपने जीवन के अंदर कम मेहनत और बड़ी आशीषों की लालसा रखने के कारण जिंदगी के अंदर आज हम कई बार जीवन में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो कि आगे चलकर हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है, हमारे जीवन को अशांत कर देती है, और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के कलीसिया से दूर हो जाते हैं, और अपने परिवार के लिए आनंद का कारण नहीं बन पाते। अपने पास्त्री सेवा के अंदर मैं नाम ले लेकर आज भी उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता जिनको प्रभु ने जीवन के अंदर बहुत सी आशीषें दी, लेकिन जीवन के कुछ क्षणिक प्रसिद्धि पाने के लिए, जीवन के अंदर आगे बढ़ने की लालसाओं के लिए उन्होंने जीवन के अंदर ऐसे रास्तों का चुनाव किया, ऐसे निर्णय को लिया। उन्होंने जीवन के अंदर सब कुछ तो पा लिया, लेकिन जीवन की आशीष से उन्होंने खो दी, अपने जीवन की शांति को खो दिया, अपने परिवार की गरिमा को खो दिया, अपने माँ बाप के सुख और चैन को खो दिया, माँ बाप की आशीषों को खो दिया जीवन की प्रसिद्धि पाने के कारण। लेकिन पतरस कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहो, जिससे वो सही समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तब जब तुम संसारिक मनुष्य होने के नाते अपने बच्चों को रोटी के बदले पत्थर नहीं देते, तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुम्हें अच्छी वस्तु में क्यों ना देगा, अच्छी वस्तु में क्यों ना देगा। हम मनुष्य होने के नाते अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, लोगों को अच्छी वस्त्र देना चाहते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय परमेश्वर है, जो प्रभु ने हमें जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमारा अभिषेक किया है, जिसने हमें ठहराया है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, वो देने की प्रतिज्ञा करता है, वो हमें अच्छी आशीष क्यों ना देगा। जल्दी पाने के लालसा के कारण यीशु मसीह के भाइयों ने कहा, यीशु मसीह को बुद्धि दे रहे और बोल रहे, तू प्रसिद्ध हो जाएगा, तू प्रसिद्ध हो जाएगा, लोग तुझको सलाम बोलेंगे, लोग तेरे चमत्कारों के कारण तेरे पीछे चलने लगेंगे। तू पर्व के समय में जा और उन चमत्कारों को दिखा। यीशु मसीह ने कहा, मेरा समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की सुसमाचार की सेवा में, परमेश्वर की योजनाओं में मेरे लिए परमेश्वर ने आशीषों को नहीं रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा समय नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम करना बंद कर दूं, मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छिप कर बैठ जाऊं, मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खेले जाऊं, लेकिन इसका मतलब यह है परमेश्वर ने मुझे जो दिया है उसके प्रति मैं ईमानदार रहूं। परमेश्वर ने मेरे लिए जो ठहराया है उसके प्रति मैं ईमानदार रहूं। परमेश्वर ने जिसके लिए मेरा अभिषेक किया है उसके प्रति मैं ईमानदार रहूं। मेरे बच्चों, आपसे बड़े बड़े मेरे अपने बच्चे हैं। बड़ी दुख और तकलीफों के साथ में हमने अपने बच्चों की परवरिश की। हम तो साधारण से पास चल रहे, साधारण से। हमारी, आपको बताऊं, मेरी पहली तनख्वाह 100 कुछ रुपया था, 100 कुछ रुपया, और उसी रुपये से मैंने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया। मेरी पत्नी भी गवर्नमेंट सेवा में थी, जिसने 15 साल जिसने गवर्नमेंट नौकरी की, परमानेंट नौकरी थी। लेकिन जिस दिन हम प्रभु की सेवा के लिए निकले, उस दिन अपने सास की सेवाओं को छोड़ दिए। हमारे अपने भाई और बहनों ने कहा, ये पागल हो गए, ये पागल हो गए, ये आगे चलकर भीख मांगेंगे, आगे चलकर भीख मांगेंगे, मेरे अपने भाई बहनों ने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता, इन 40 वर्षों में परमेश्वर ने आज तक कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का मौका नहीं दिया। हालेलुया। घर के अंदर जो कुछ भी रहा प्रभु ने उसमें आशीष दी,
और प्रभु ने इतना आशीषित किया कि मेरे अपने भाई बहनों के बच्चे मेरे घरों में रहकर वो बीए किए, एमए किए, ट्रेनिंग किए, और जब तक वो मेरे घरों में रहे मैंने अपने भाई बहनों से उनके किसी भी कार्य के लिए एक नया पैसा मैंने उनसे नहीं मांगा। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करता कि मैंने कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, क्या किए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए, परमेश्वर ने हमें लोगों को तैयार करने के लिए, परमेश्वर ने हमें आशीषों को बांटने के लिए, परमेश्वर ने हमें संभालने के लिए प्रभु ने अलग किया और प्रभु ने हमें चुना है, जिससे कि आज के समय में 64 साल की उम्र में भी हम परमेश्वर की सेवा और महिमा के लिए खड़े हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रसिद्धि मेरे लिए नहीं है, मेरा समय नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आशीष मेरे लिए नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना। मेरे जो मित्रों, हमारी जिंदगी के अंदर आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे जवान बच्चों में, हम प्रभु के सेवकों में, हर एक विश्वासियों के जीवन के लिए कि हम ईमानदार बने, हम अपने प्रति ईमानदार बने, हम अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने, हम अपनी कलीसिया के प्रति ईमानदार बने, हम अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार बने। प्रभु कहता है कि मेरा समय नहीं आया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस मसीह को शैतान ने उस बड़े कंगूरे के ऊपर ले गया और उससे कहता है कि तू मुझे झुककर प्रणाम कर, मैं दुनिया की सारी शोहरत तुझे दे दूंगा, सारी दुनिया तुझे दे दूंगा। इस मसीह ने उसके सामने सर नहीं झुकाया, क्योंकि वो जानता है ये सारी सृष्टि है, सारी कुल कायनात है, कुल मखलूकात है, ये सब कुछ मेरे बाप का है। हालेलुया, हालेलुया। अरे तू क्या देगा, अरे तू क्या देगा, अरे तू क्या देगा? ये मैं जानता हूं कि सारा वैभव संसार में जितनी भी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, सारी सृष्टि ये मेरे पिता ने बनाया है मेरे लिए। हालेलुया। ईमानदारी अपने प्रति, माँ बाप के प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की कलीसिया के प्रति। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा समय नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता है कि मेरा समय आएगा और उस समय परमेश्वर ने मेरे लिए निश्चित किया है। इसलिए व्यवस्था की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया में पूंछ नहीं, परंतु मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा। ये प्रभु की आशीष है, ये प्रभु की आशीष है। और मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि मैंने तुम्हें मुल्क मिस्र से इसलिए छुटकारा दिया है ताकि मैं तुम्हें मुल्क कनान में ले जा सकूं, ऐसे देश में ले जा सकूं जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। नए हजरामे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पहले तुम उसके धर्म राज की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं परमेश्वर तुम्हें देगा, परमेश्वर तुम्हें देगा। ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर देगा। और पतरस कहता है वो तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हारे जीवन को आशीषित करेगा, तुम्हारी कल्पनाओं से बढ़कर तुम्हें देगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम बहुतों खेले आशीष के कारण बनोगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। पतरस कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, ऊपर नहीं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो, जिससे उस सही समय पर तुम्हें बढ़ाए। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहते मेरे मित्रों, इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानियां आपके पास नहीं आएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्थिक तंगियों के दौर से नहीं गुजरेंगे,
इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन संघर्षपूर्ण नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहने से और बने बने रहते हुए हमें 3 बातें हमेशा स्मरण रखना है कि परमेश्वर हमें कैसी आशीष देगा। पहली बात, यदि हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हैं तो इस बात को हमें स्वीकार करना है कि उसका प्रभुत्व को हमें स्वीकार करना, उसके स्वामित्व को हमें स्वीकार करना। परमेश्वर के हाथों के नीचे बने रहने का मतलब है परमेश्वर के प्रभुत्व को, परमेश्वर के स्वामित्व को अपने ऊपर स्वीकार करना कि प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, मेरी जिंदगी में प्रभुता करने वाला है, मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला है, मेरी जिंदगी को सुकूनियत के दौर से ले जाने वाला है, और मैं तेरी प्रभुता मेरे जीवन के अंदर है। ज्ञान के आधार पे नहीं, हम चर्च में प्रभुता हमारे ऊपर नहीं होती। कई बार हम पासवानों के साथ में रहने के बाद भी हमारी जिंदगी में प्रभु की प्रभुता नहीं होती। कई बार बड़ी बड़ी सेवा करने के बाद भी हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु की प्रभुता नहीं होती। लेकिन प्रभुता का मतलब है परमेश्वर के अधीन हो जाना, परमेश्वर को अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान देना। प्रभुता करने का मतलब है अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को कार्य करने का मौका देना। प्रभुता करने का मतलब है परमेश्वर के उस बड़े अधिकार को स्वीकार करना। प्रभुता करने का मतलब है अपने आप को शून्य कर दे। इसलिए हम कई बार हम गाते हैं कि शून्य से लेकर तूने मुझे प्रभु रच लिया अपने ही रूप में। उसके प्रभुत्व को स्वीकार करना जीवन की हर एक परिस्थितियों में। जब आजमाइशें हमारे सामने हो, हमारे सामने निराशाएं हमारे सामने हो, हम अनेक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हों, हमेशा हमें याद रहे कि मेरी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की प्रभुता है। जैसा वो बोलेगा वैसा मैं करूंगा, जैसा मुझे अगुवाई करेगा वैसा मैं करूंगा, जैसा वो मेरे लिए ठहराएगा उन चीजों के पीछे मैं प्रयत्न करूंगा। परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करना, परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करना कठिन है मेरे मित्रों, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी आज्ञा सरल है। जब उसके हम प्रभुत्व में, उसके स्वामित्व में, उसके अधीन में अपने आप को रख देते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए तो कहता है ये थके और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मुझसे सीखो, मेरा बोझ सरल है। प्रभु की प्रभुता को स्वीकार करना। और दूसरी बात, जब हम प्रभु की प्रभुता को स्वीकार करते हैं तो लिखा है कि धीरजता के साथ परमेश्वर के सामने ठहरना। धीरजता के साथ लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा ये मुझे नहीं मालूम है, कहां से अब वहां से बढ़ाएगा ये मुझे नहीं मालूम है, कहां से आशीष देगा ये मुझे नहीं मालूम है, कहां से मेरे लिए ठहराएगा ये मुझे नहीं मालूम। अपने युवा अवस्था में मैं देहरादून में सेवा कर रहा था, अकेला सेवा कर रहा था। एक कमरा किराए में लिए थे, उसी में रह के सेवा कर रहा था। 6 महीने के बाद मैं बीमार पड़ गया और एक रात 3-4 दिनों से बुखार उतर नहीं रहा था। आज चौथे रात के समय में मैं टूट गया, बहुत निराश हो गया कि प्रभु 4 दिनों से बुखार उतर नहीं रहा, यहाँ सेवा करने वाले भी कोई नहीं, कहाँ बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ और कहाँ देहरादून। यदि प्रभु आज की रात यदि हम मर भी जाएं तो हमको कोई देखने वाला या पूछने वाला भी कोई नहीं है। बहुत फूट फूट के रोने लगा। और अब यकीन माने उस समय में हमारे पास में पैसे भी नहीं थे कि हम अपने लिए दवाइयों को खरीद सकें। केवल प्रार्थना था, केवल प्रार्थना। पहले दिन बुखार से निकल गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। दूसरा दिन निकल गया, तीसरे दिन मेरे पास में केवल 2-4 आलू, 1 प्याज और
नमक मेरे पास में था, सामान भी घर में कुछ नहीं। रात के समय में बुखार के बिस्तर से उठा, आलू को काटा, प्याज को काटा, कढ़ाई में चढ़ाया, पानी डाला, नमक डाला और खौलाते हुए रात में प्रार्थना करके खाए कि प्रभु हम धन्यवाद देते कि तूने जीवन में भूखा रहने नहीं दिया, लेकिन आज की रात भी हमारे भूख को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ दिया। और रोते रोते प्रार्थना करते करते रात में 12-1 बजे नींद लग गई। सुबह 9-10 बजे नींद खुला और जैसे 9-10 बजे मैं बिस्तर में था, फाटक खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने फाटक खोला तो सामने में मैं क्या देखता, एक पंजाबन स्त्री हाथ में एक बड़ी सी थैली लिए हुए मेरे सामने खड़ी है और कहती है कि ब्रदर, मैं 3 दिन से आपके पास में आना चाहती थी, परंतु मैं आ नहीं पाई, लेकिन आज की सुबह मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं आपके पास में आपसे मिलकर ही मैं अब जाके अपना घर का काम शुरू करूंगी, आपसे मिलना चाहती थी। मैंने कहा क्या बात है? तो कहती है कि 4 दिन से मेरे दिल में इच्छा था, मैंने एक बड़ी थैली में आपके लिए गेहूं और कुछ अनाज और कुछ सारी चीजें मैंने डाल कर रखा था कि आपको जाकर दूं, लेकिन 3 दिन समय नहीं हुआ। लेकिन इस चौथे दिन में मैं आपके पास में लेकर आई, क्योंकि मुझे मालूम है कि 3 महीना के पहले मेरी बड़ी बेटी जब बीमार थी, आपने प्रार्थना किया था और मेरी बड़ी बेटी चंगी हो गई थी। वो सारी की सारी समस्याएं मुझको मालूम है, लेकिन जब मेरे घर में है तो 3-4 दिन से मेरे अंदर लगातार ये बात आता जा रहा था कि मैं आपके लिए कुछ ले जा दूं। वो दे के चली गई, जिसमें 15 किलो गेहूं, दाल, सब्जी, नमक, मिर्ची और एक पानी, एक तेल का छोटा सा बोतल भी उसमें था, सरसों तेल का। हालेलुया। हमारे मांगने से बढ़कर पतरस कहता है कि परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें ठहराएगा। लेकिन धीरजता के साथ परमेश्वर के सामने ठहरना, परमेश्वर की इच्छाओं के आगे ठहरना, परमेश्वर के कार्यों का इंतजार करना, परमेश्वर के सामने झुकना, परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर से बात करना। पहली बात उसके प्रभुत्व को स्वीकार करना, दूसरी बात धीरजता के साथ उसके सामने ठहरना, और तीसरी और अंतिम बात मेरे बच्चों, इस बात पर विश्वास रखना कि परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी आशीषें ठहराए। परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी आशीषें ठहराया, परमेश्वर तुम्हें देगा। पतरस कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहो, जिससे सही समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। आज हमारे जवान बच्चों के पास रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, नौकरी की समस्या है, विवाह की समस्या है। ऐसे न जाने कितनी समस्याओं को लेकर हमारे जवान बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, कितनी समस्याओं को लेकर जीते हैं। मैं एक पिता होने के नाते मुझे इस बात का एहसास है कि कई बार मैं भी अपने पिता होने के बाद भी अपने बच्चों के दिल की बातों को नहीं समझ पाता। कई बार उनके अंदर उठने वाले उन ज्वार भाटों को मैं जान नहीं पाता कि किस परिस्थिति के दौर से गुजर रहे। लेकिन मेरे मित्रों, में इतना बात बताना मांगता कि परमेश्वर जानता है। पतरस कहता है परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है, परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है, परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है। वो परमेश्वर सही समय पर, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा कि परमेश्वर जो आशीषें देता है उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर जो आशीषें देता है, जब परमेश्वर बढ़ाता है, जब परमेश्वर खड़ा करता है, जब परमेश्वर तैयार करता है, जब परमेश्वर उठाता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। पतरस कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे
बने रहो, जिससे सही समय पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, जीवन की किसी भी पर आप गुजर रहे हैं, आपको रखना, परमेश्वर आपको देखता है। जिंदगी में कोई आपकी समस्याओं को जाने या ना जाने, इस बात का विश्वास रखना कि परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन इस बात का पर विश्वास रखना कि परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। पुराने नियम में न जाने कितने कैरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया, लेकिन सही समय पर एक दिन प्रभु पर परमेश्वर ने उनके लिए लाया कि परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उन्हें ठहरा कर लोगों के लिए एक आशीषों का कारण ठहराया। पतरस जब इस खत को लिखता है, विश्वासियों की जिंदगी में निराशाएं, बिखरे हुए हालत में है, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी आज हम कोरोना के इस महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते, एक परमेश्वर का छोटा सेवक होने के नाते प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए मेरे बच्चों में आपको बताना चाहता कि परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी को रखो, परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी को रखना, परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी को देना और इस बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर, इसलिए खुदा के कलाम में लिखा कि मैंने तुम्हारी रूपरेखा को अपने हथेली में खींच कर रखा है। परमेश्वर के हाथों में आशीष है, परमेश्वर के हाथों में सुरक्षा है, परमेश्वर के हाथों में जीवन की भरपूरी है, परमेश्वर के हाथों में हमारा भविष्य है। इसलिए यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि प्रभु, हम तुझे छोड़ कहां जाएं? जीवन की सारी बातें आपके हाथ में है, जीवन तो आपके पास में है, हम तुझे कहां जाएं? आप किसी भी परिस्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, आज की शाम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखें और प्रभु से कहें कि प्रभु तू मुझे बना, प्रभु तू मुझे बना, प्रभु तू मुझे उठा, प्रभु तू मुझे आशीष दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। आप घर में बैठे हैं, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की आंखें आपको देख रही, परमेश्वर की आंखें आपको देख रही। एक औपचारिकता की आराधना से बाहर निकलकर वास्तविक जिंदगी की आराधना में शामिल हों, अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे ट्रेनिंग ले रहे हो, चाहे कुछ भी सेवा कर रहे हो, प्रभु से मांगे कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं निराश हूं, मैं हताश हूं, मेरे पास में नौकरी नहीं, मेरे पास में रोजगार नहीं, मेरी उम्र हो गई प्रभु, मेरा विवाह हुआ नहीं, मेरे सामने कई समस्या है, लेकिन मेरा विश्वास है कि तू मेरे लिए मार्ग खोलेगा। प्रार्थना करें। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने,
मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, हम हैं खुदावन तेरे, हमारी भी प्रार्थना को सुन, हम हैं खुदावन तेरे। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आज की रात हम जैसे भी हैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसे भी हैं प्रभु, तेरी करुणा तेरी दया को हम चाहते हैं। परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है प्रभु, लेकिन तू अपने लोगों के लिए एक समान बना रहने वाला खुदा ही। हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं और बड़े विश्वास के साथ आज की रात हम इन तमाम जवान बच्चों के लिए, इनके माँ बाप के लिए, इनके परिवार के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते, आपके अनुग्रह आपकी दया को चाहते, आपकी करुणा को चाहते। प्यारे परमेश्वर, इनमें से हर एक की आत्मा आपके हाथों में सुरक्षित रहने पाए। यीशु का प्रेम हर रोज इन्हें प्रोत्साहित करने पाए, यीशु का प्रेम हर रोज इन्हें तैयार करने पाए। प्रभु जी अनुग्रह करना, ताकि अपने पास भावनों की अधीनता में रहकर, अपने माँ बाप की अधीनता में रहकर, अपनी कलीसिया की अधीनता में रहकर जो आशीषें तूने इनके जीवन के लिए ठहराई, उन आशीषों को अपने जीवन के अंदर पाए और उस बड़ी आशीषों को पाने के लिए एक कड़ी मेहनत करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, ओ अनेक परिस्थितियों के दौर से गुजर कर भी तेरी समीपता में बने रहने के लिए प्रभु जिन बच्चों की सहायता कर, इन्हें आशीष दे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे महान सेवक डॉक्टर अर्पण तरुण के लिए, उनसे जुड़े हुए तमाम पासवानों के लिए। ये वे लोग हैं प्रभु जो तेरे नाम से जीते हैं, जो तेरे नाम से खड़े होते, जो तेरे नाम से खर्च होते। प्यारे परमेश्वर, इनका जीवन, इनकी सेवकाई, इनका परिवार प्रभु यीशु के नाम में आशीषित रहने पाए। ये बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का आनंद बनने पाए। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह कर, ऐसी आशीष दे। धन्यवाद पिता सारी बातों के लिए, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। जाने अनजाने में यदि आपकी महिमा के खिलाफ कोई भी शब्द निकला हो प्रभु, उसे क्षमा करना, लेकिन बच्चों को, हमको, सबको बड़ी आशीष देना। दया कर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन।